नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मास्टर पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबा दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप की, जो संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 511 तक वर्णित है। ये सिटीजनशिप संविधान के भाग 2 में है। कितने भाग में है? भाग 2 में। भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? तो कुल 22 भाग हैं और जिसमें से दूसरे भाग में सिटीजनशिप है। ठीक है। और इनका अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद है 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 5 से 11। और कुल अनुच्छेदों की संख्या संविधान में कितनी है? 395। और उप अनुच्छेद मिला के टोटल 448 हो जाता है, लेकिन हम लोग 395 के ही बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। बाकी उप अनुच्छेद हैं जैसे कि 19(1), 300(a), ये सब जो अलग से उप अनुच्छेद बाद में जोड़े गए संशोधन के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान के नागरिकता विषय से किसी भी एग्जाम में अनुच्छेद से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादातर इसके प्रावधान आते हैं कि भारत में नागरिकता के लिए प्रावधान क्या है। जैसे कि एक प्रावधान है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक, किसी भी विदेशी व्यक्ति को अगर भारत का नागरिक बनना हो तो उसे कम से कम भारत में 10 वर्षों तक निवास करना होगा। ठीक है। अगर किसी भी विदेशी महिला को भारत में नागरिकता चाहिए तो वो किसी भारतीय पुरुष से विवाह करके यहाँ पे उनका देशीयकरण किया जाएगा, यानी कि उसे भारतीय बनाया जाएगा और उसके तहत उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है। ये सब इसके विशेष प्रावधान है। और कोई आदमी अगर कोई भी भारतीय अगर भारत से बाहर 7 वर्षों तक लगातार निवास करता है तो उसकी भारत की नागरिकता उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो ये सब इसके कुछ प्रावधान है। आइए हम इसके क्वेश्चन से करते हैं जिससे कि हमें इसके बारे में विशेष जानकारी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए हैं। तो ये भी जस्ट हम बात किए थे, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है। अब देखिए एकल नागरिकता क्या होता है। एक होता है एकल नागरिकता, एक होता है दोहरी नागरिकता। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहाँ के राज्य का अलग नागरिकता होता है और देश का अलग नागरिकता होता है। ठीक है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकार प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 11। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए नागरिकता पे जो भी संशोधन होता है, जैसे कि पहले किसी भी विदेशी को भारत में 6 महीने रहने के बाद भारत की नागरिकता मिलती थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके अब इसे 10 वर्ष तक कर दिया गया कि अब भारत में 10 वर्षों तक कोई विदेशी रहेगा तभी उसको नागरिकता दिया जाएगा। जैसे अभी हाल ही में अदनान सामी जो कि पाकिस्तानी सिंगर थे, उन्हें भारत का नागरिकता दिया गया। तो ये कानून बदलने की प्रक्रिया कहाँ होती है? संसद में। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा। तो देखिए जन्म के द्वारा तो मिलता ही है, जो जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ वो सबको मिलता है। एक देशीयकरण के तहत तो मिलता ही है, अभी जस्ट हम बात किए थे। और किसी भूभाग को जब भारत में सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में बांग्लादेश के कुछ भूभाग को भारत में सम्मिलित किया गया है, तो ऐसे भूभाग के आदमी को स्वतः भारत का नागरिक माना जाता है। लेकिन भारत के बैंक में जमा राशि करके इससे भारत की नागरिकता नहीं मिलती, क्योंकि भारत में जो विदेशी कंपनियां आती है उसका भी पैसा भारतीय बैंक में जमा होता है। तो किसी भी बैंक में पैसा जमा करने से हमें भारत की नागरिकता नहीं दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है, कि अगर देशीयकरण जो है उसके तहत जो नागरिकता प्राप्ति होती है वो कैसे होता है। तो वो होता है किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है। ये देशीयकरण कहने का ये मतलब होता है कि अगर किसी विदेशी पुरुष या विदेशी महिला से अगर हम भारत में उसे लाके उसके साथ विवाह करते हैं, अगर वो भारत में रहता है तो उसे भारत में नागरिकता देशीयकरण के तहत दिया जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है, यानी कि नागरिक बनने के लिए हमें और क्या चाहिए। ठीक है।
तो एक है उच्च परिवार की, ये तो पहला ऑप्शन है कि राज्य की सदस्यता, यही सही है। ठीक है, किसी भी राज्य में अगर आप सदस्य हैं तो भारत के आप नागरिक बन सकते हैं। और ऑप्शन की अगर बात करें तो उच्च परिवार की सदस्यता, ये बिल्कुल गलत बात है। उच्च जाति की सदस्यता, ये भी गलत बात है। किसी भी धर्म का समर्थन गलत बात है, क्योंकि भारत किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मों का बराबर आदर किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि पाकिस्तान से भारत आकर नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, पाकिस्तान से कोई आदमी अगर भारत आके भारत की नागरिकता लेता है तो ये अनुच्छेद 6 में दिया गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नागरिकता के लोप होने पर एक नियम क्या है। यानी अगर नागरिकता अगर किसी भी कारण से अगर आपकी लोप होने का मतलब होता है कि नागरिकता खत्म होना है, नष्ट होना, तो ये है कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर आप देशद्रोह का अपराध अगर आप पे सिद्ध होता है, ठीक है, अगर आप देश की अखंडता पर किसी तरह से, भारत की अखंडता पर अगर आप प्रभाव डाल रहे हैं, आपकी किसी बात से, किसी भी काम से अगर देश की अखंडता पर किसी भी तरह की आंच आ रही है तो आपके देश का नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। ठीक है, तो इसका कई कारण है नागरिकता खोने का। एक तो है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेते हैं, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है, यानी आपका बिहार में भी नागरिकता है और आपने दिल्ली में भी जाके ले लिया, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरे देश का एक नागरिकता है तो एक ही नागरिकता होगा। ठीक है, और भी कई कारण है नागरिकता अधिकार खत्म करने का। एक तो है कि खुद स्वतः अगर हम अपनी नागरिकता खत्म करते हैं, हम चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक नहीं रहे तो भी हमारी नागरिकता खत्म होगा। और एक रीज़न है कि अगर हम 7 वर्षों तक विदेश में निवास करें तो भी हमारा नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। 9 नंबर हो गया, आइए 10 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 10 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए है। तो भारत की करने के लिए नहीं है, इसमें नहीं का चर्चा किया गया। हाँ, नहीं है, तो ठीक है, तो क्या नहीं है? अधिवास तो है, भारत में जो निवास करता है उसको मिलता है। वंशाक्रम भी मिलता है, जिसके माता पिता भारतीय थे उनको भारतीय का नागरिकता मिलता है। पंजीकरण के थ्रू मिलता है, जो रजिस्टर करवाता है कोई विदेशी आदमी आके। ठीक है, लेकिन संपत्ति स्वामित्व नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है भारत की नागरिकता के लिए, क्योंकि भारत की नागरिकता के लिए कहीं भी ऐसे प्रावधान नहीं है कि अगर आपको ज़मीन होगा या आपको कुछ संपत्ति होगा तभी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये सब के लिए है, जो भारत का है उस सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? एक तो जन्म से प्राप्त की जाती है, ठीक है, एक वंशानुक्रम से प्राप्त की जाती है, देशीयकरण, तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, तीनों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भारत की नागरिकता तीनों तरीके से प्राप्त की जा सकती है। अगला है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो भारत का जो नागरिकता प्राप्त करना और नागरिकता खोने की विषय पर चर्चा भारत के नागरिकता कानून 1955, ये जो भारत का नागरिकता कानून है 1955, इसके तहत ये किया गया कि भारत का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जाती है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जाती है कैसे? चलिए आइए इस पर डिस्कशन करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, सही बात है, इससे भी नागरिकता खत्म होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि वह नागरिकता के दायरे से परिचित नहीं है, नहीं, ये कुछ बात सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, अगली करते हैं। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक ली गई, यहाँ सही बात है। अगर भारत के सरकार को अगर ये पता चल जाए कि आपने नागरिकता गलत तरीके से लिया है तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद चौथा है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त रहा हो, यानी कि देशद्रोह का जिस पर आरोप है, तो उसका भी नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। चलिए आगे आते हैं। आगे है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, ठीक है, 1992 के अनुसार क्या दिया गया? किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने का स्वतः नागरिकता प्राप्त नहीं दी जाएगी, गलत बात है, ये तो दिया जाता है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है। भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिला को, ये तो पहले से ही है। ठीक है, तो और क्या दिया गया है? ये आते हैं 14 नंबर। हाँ, और क्या कह रहा है? भारत से बाहर
पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे नागरिकता प्राप्त की जाएगी। तो ये है, ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। क्यों, देखिए इससे पहले तक 1992 से पहले तक भारत में था कि अगर किसी विदेशी बच्चे जिनका कि पिता अगर भारतीय हो तो उस बच्चे को नागरिकता दी जाती थी। लेकिन जब 1992 में संशोधन करके ये कहा गया कि अगर बच्चे की माँ भी भारतीय हो तब भी उसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। कह रहा है कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो अभी हमने इसे कई बार चर्चा किया कि अगर लगातार 7 वर्षों तक हम भारत से बाहर रहें तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 16 नंबर में क्या है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यानी कि भारत में कब से, जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से अगर भारत में यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक स्वतः हो जाता है, उसे नागरिक समझा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। किस स्थिति में भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है किसी भी भारतीय की। तो एक तो स्वतः त्यागने पर, अगर वो स्वतः चाह रहा है कि भारतीय नागरिकता समाप्त कर दे तो उससे होगा। एक होता है वंचित किए जाने पर, यानी जब किसी पर देशद्रोह का आरोप आता है तो सरकार उसे खुद ये कर देती है। और एक होता है पर्यावसन पर। पर्यावसन का मतलब होता है कि किसी दूसरे राष्ट्र में जाके बस जाना। ठीक है, जैसे कि हम 7 वर्ष पर किसी देश में रहते हैं तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में भारतीय को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कब भारत के नागरिक को उसको नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये कभी नहीं किया जाता। निर्वाचन के दौरान भी वो नागरिक रहेगा, आपातकाल के दौरान भी वो नागरिक रहेगा और युद्ध के दौरान भी नागरिक रहेगा। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो ये कब लागू हुआ, 1949 में। तभी हम चर्चा की थी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे लागू कर दिया गया था, जब संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वो कौन से अधिकार हैं जो गैर नागरिक को नहीं है। तो कौन सा अधिकार है जो भारतीय नागरिक को सिर्फ है। ठीक है, तो क्या करें, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। ठीक है, यानी कि किसी भी सार्वजनिक जैसे कि सरकारी जॉब, ये सब ये भारत के नागरिक को अधिकार है। संसद व विधानमंडल में सदस्य होने का अधिकार, ये भी भारतीय नागरिक को, अगर कोई भारतीय नागरिक ही MP और MLA की टिकट से लड़ सकता है, वो सीट से भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और अनुच्छेद में जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे 15, 16, 19, ये अधिकार जो है ये सब सिर्फ भारतीय को दिया गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लाया। तो ये कब लाया था, 1955 में। 1955 में नागरिकता संबंधी कानून लाया था, जिसमें कि पूरी नागरिकता के बारे में विवरण दिया हुआ था। ठीक है, और उस समय भारतीय संविधान में 6 महीने का था कि कोई भी विदेशी भारत में 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन बाद में इसे 10 वर्ष तक कर दिया गया। ठीक है, कोई विदेशी 10 वर्ष तक भारत में रहेगा तभी उसको मिलेगा। अब यह कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से आई है, इंग्लैंड से आई है। ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड को ब्रिटेन कहते हैं हम लोग, यही अंग्रेज थे हमारे यहाँ, इन्हीं से हम लोग एकल नागरिकता लेते हैं। और अगर पूछे USA में कैसी नागरिकता है तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, USA में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता USA में। ठीक है, USA मतलब अमेरिका। आगे आते 23 में कि भारत में होने वाले ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है क्या, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं वो कर सकता है। ठीक है, बाकी देखिए कानून के समक्ष उसको भी समान अधिकार है। वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई अगर बाहरी भी हमारे यहाँ रहता है तो उसे कानून के समक्ष समान स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन उसको व्यापार और व्यवसाय, जैसे व्यापार और व्यवसाय में जितना छूट हमें प्रदान किया जाएगा उन्हें उतना नहीं मिलेगा, उसे हमसे ज़्यादा टैक्स उससे प्रदान सरकार लेती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश में दोहरी नागरिकता है। तो अभी जस्ट हम लोग बात किए थे अमेरिका में। कहाँ है दोहरी नागरिकता, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको USA कहते हैं। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब आइए इसमें अगले 25 नंबर में। 25 में कह रहा है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, एक तो एक जन्म द्वारा, जिसका जन्म हुआ है, एक अनुमानसिकता द्वारा यानी जिनके माता पिता पहले से यहाँ हैं, और एक है पंजीयन द्वारा। बस 3। अनुरोध द्वारा नहीं होता, मतलब हम रिक्वेस्ट करके नहीं ले सकते हैं कि अगर सरकार को हम ये पैरवी करें कि नहीं हमको दीजिए, नहीं, वो तभी मिलेगा जब उसके
सभी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। यानी अगर कोई बाहरी है तो उसे 10 वर्षों तक भारत में निवास करना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए 26 नंबर में बात करते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाली सक्षम निकाय कौन सी है। तो संसद है। संसद ही नागरिकता पे कानून बना सकती है, वही कानून में बदलाव भी कर सकती है और कानून भी बना सकती है। संसद के पास ये विशेषाधिकार है। ठीक है, 27 नंबर क्या है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो, तो नागरिकता खोने का 2-3 प्रावधान है। एक तो है कि भारतीय नागरिक जब वो क्या करेगा, खुद से नागरिकता त्याग देगा। ठीक है, एक है कि स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता प्राप्त करना, नागरिकता खो देगा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, ये भी सही है। अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और एक है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह प्राप्त करना, नहीं, गलत बात है। अगर हम विदेशी से विवाह भी करते तो नागरिकता खत्म नहीं होगा। ठीक है, और एक है सरकार की आलोचना करना, ये तो हमारी मूल अधिकार है, हम किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि देश की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो बस इतना क्वेश्चन है हमारे नागरिकता चैप्टर। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको नागरिकता से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, जीके मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको इसी तरह इस पर इनोवेटिव वीडियो सब मिलता रहेगा। धन्यवाद।